मैं हूँ आपकी नटखट नेहा। मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। चलिए जल्दी से जान लेते हैं आगे क्या हुआ है। विराज ने खुद से वादा कर लिया था, वो इस जन्म में जिया को अपना बना कर रहेगा। भगवान ने उसे ये मौका दिया है तो वो बिल्कुल इसे गंवाएगा नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे फिर उसे उसकी नफ़रत क्यों ना सहनी पड़े। पर इस बार वो अपनी मोहब्बत को पाकर रहेगा। इस बार वो सब कुछ ठीक करके रहेगा। जैसे ही विराज खुद से बातें कर रहा था कि तभी उसे याद आया, वो सालों पीछे आया है, मतलब उसकी माँ ज़िंदा होगी। उसकी माँ से वो कब से नहीं मिला। 8 साल का एक लंबा फासला गुजर गया था। पिछली ज़िंदगी में जब उसकी माँ की मौत हुई तो वो लंदन में था। उसकी माँ की मौत के बाद वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में था, लेकिन वो उनसे आखिरी बार मिल तक नहीं पाया। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। एक बार फिर से उसकी आंखें हल्की सी नमी से भर गई। वो जल्दी से अपने कमरे से निकला और सीढ़ियों से होते हुए नीचे की ओर चल देता है। 8 साल पहले की यादें उसके मन में हावी सी हो रही थी। उसकी माँ की यादें बहुत खूबसूरत थी। उसके पिता के जाने के बाद उसकी माँ ने पूरी दुनिया को जैसे उसके लिए खड़ा कर दिया हो। उसे याद था कितने वक्त तक उसकी माँ ने उसके लिए सब कुछ किया था। जैसे कि उसने सोचा था, उसकी माँ हॉल में बैठी चाय पी रही थी, सुबह की चाय। उनके हाथ में ऑफिस की कुछ फाइलें थी जिन्हें वो चेक कर रही थी, क्योंकि अभी तक विराज कंपनी नहीं संभालता, इसलिए सारा बिजनेस उसके माँ को ही संभालना पड़ता है। और विराज का बड़ा भाई और भाभी भी कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि बिजनेस से उन्हें कोई लेना देना है। इस वक्त विराज का बड़ा भाई और भाभी अपने घर पर होंगे, क्योंकि आज उसकी भाभी के घर पर फंक्शन है। उसकी भाभी मोनिका के भाई की शादी का फंक्शन। और आज ही वो रात थी जब उस फंक्शन में वो जिया से मिलेगा। पहली बार जब जिया को देखा तो उससे प्यार कर बैठा। वो लोग वहाँ शाम के लिए जाएंगे, संगीत के फंक्शन के लिए। विराज ने अपनी आंखों में नमी को छुपा लिया। उसने खुद को शांत किया और जाकर बिल्कुल अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। सरिता सिंघानिया, उम्र यही कोई 55 के आसपास होगी, लेकिन दिखने में काफ़ी खूबसूरत और सुलझी हुई औरत। उनके चेहरे पर एक अलग सा नूर। उनकी उम्र, उनका रुतबा उनके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि उनकी खूबसूरती उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। सिल्क की साड़ी में वो और भी ज़्यादा शानदार लग रही थी। और उन्होंने सामने नज़र उठाकर खड़े लड़के को देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, विराज, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? साहिल बता रहा था वो तुम्हें काफ़ी बार फ़ोन कर चुका है, कपड़े देने आया और तुम्हें कोसते हुए वापस गया है। विराज ज़मीन पर बैठ गया और अपना सिर अपनी माँ की गोद में रख लिया। सरिता जी थोड़ा हैरान हो गई। विराज ऐसा कभी करता नहीं है। वो हमेशा सबसे दूर रहता है, रिश्ते नाते उसे समझ नहीं आते। वो कभी अपने भाव अपने चेहरे पर भी नहीं लाता, यहाँ तक कि अपनी भावनाएं भी उसे शेयर करना नहीं आता। ये बहुत ही शॉकिंग था। उसके पिता के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला रहने लगा था। दिल का साफ है, पर अंदर ही अंदर खुद से बातें करना पसंद है और किसी से घुलता मिलता भी नहीं है। तो आज ये जो हरकत थी वो बहुत अलग थी। सरिता जी उसके सिर पर हाथ रख कर कहती हैं, बेटा क्या हुआ है आपको? क्या आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है? हम डॉक्टर को बुला लें? विराज ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था उसकी माँ को पता चल जाएगा कि वो रो रहा है। उसकी आंखों में जो नमी थी उसके गालों पर आ गई थी। उसने बहुत कोशिश की कि वो अपने आंसुओं को रोक ले, पर उसके आंसू दगाबाज थे, वो उसके गालों पर आ ही गई। और सरिता जी तो ठहरी एक माँ, 1 मिनट में पता कर लिया कि उनका बेटा भावुक था। वो इमोशनल होकर रो रहा था। सरिता जी ने विराज के चेहरे को ऊपर किया और कहा, हमें बताएंगे कि क्या हुआ है? आप किस गलती के कारण रो रहे हैं? क्या कुछ हुआ है? क्या आपको किसी ने कुछ कहा है? विराज ने अपनी माँ को गले लगा लिया और बहुत धीरे से कहा, हम ठीक हैं, बस दिल भर आया। आज पापा की बहुत याद आई माँ। सरिता जी मुस्कुराने लगती हैं। उन्हें खुशी हुई कि उनका बेटा इमोशंस को रखने लगा था सामने, वरना वो सबसे छुप कर फिरता था, अंदर ही अंदर घुटता रहता था। विराज ने अपनी माँ को कसकर गले लगाया हुआ था और फिर उनके हाथ को थामकर अपने सिर पर रख कर कहता है, आपसे एक वादा मांगना है माँ। वादा करेंगी हमसे? हम जो भी मांगेंगे आप हमारा साथ देंगी, चाहे फिर गलत क्यों ना हो। हम गलत करें तब भी आप हमारा साथ देंगी, आपको देना होगा। सरिता जी उसके सिर पर हाथ रखे हुए कहती हैं,
अच्छा ठीक है, हम आपको वादा करते हैं। आप हमें अपने वादे में कैद कर रहे हैं, पर ऐसी कोई बात मत करिएगा जिससे हम आपसे नाराज़ हो जाएं। और फिर आज तक आपकी कोई बात टाली है हमने क्या? चलिए वादा दे देते हैं। हम आपको वादा करते हैं जो भी कहेंगे हम करेंगे, बस किसी का दिल मत दुखाइएगा। विराज मुस्कुरा देता है और मुस्कुरा कर कहता है, हम जो भी करेंगे वो सही करेंगे। आप चाहती हैं ना हम अपनी लाइफ में खुश रहें, बस इस वादे पर काम रहिएगा माँ। पता नहीं क्यों सरिता जी को आज कुछ बदला हुआ लगा। ऐसा लगा वो किसी और विराज से मिली जो काफ़ी मैच्योर था, समझदार था, किसी ऐसे इंसान से जिसे बात करने का अलग सा तजुर्बा था। ये उनका विराज तो नहीं लग रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा रूड था, गुस्से में रहता था और सबसे जुदा रहता था। अब उन्हें कैसे पता हो कि उनका बेटा 8 साल पीछे लौट कर वापस आया है। वो फ्यूचर में 8 साल जी कर आया है, अपनी मौत को देख कर आया है, शायद मौत को हरा कर आया है, ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा। सरिता जी को आज एक नए विराज के से मिलने का मौका मिला, जिस विराज में अलग सा जुनून था। उसकी आंखें बता रही थी कि वो जुनून से भरा हुआ था। उनका बेटा क्या करने वाला था, किस लिए उनसे वादा मांग रहा था, ये तो वो कभी नहीं जानती थी, पर वो अपना वादा तोड़ेंगी नहीं। वो अपने बेटे की हर बात को मानेंगी ज़रूर। थोड़ी देर बाद विराज ये चाबी लेकर घर से बाहर निकल गया। सरिता जी काफ़ी उसे रोकती हैं कि उसे आराम की ज़रूरत है, पर वो नहीं रुका। पता नहीं क्यों, पर आज वो बहुत कुछ करना चाहता था। उसे अपनी मंजिल को पाना था, एक नई मंजिल, और वो मंजिल उसे भगवान ने दी थी। बस उसे मौका मिल गया था सब कुछ ठीक करने का, और उसे सब कुछ ठीक करना होगा। वो सोच रहा था जब वो जिया को अपना बना लेगा तो क्या होगा। ऐसा क्या करने का सोच रहा था ये तो शायद किसी को नहीं पता था। विराज ड्राइव कर मंदिर की तरफ जा रहा था, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान। सालों बाद इंडिया घूम रहा है। इस जीवन में वो पूरे एक दिन बाद होगा, पर पिछले ज़िंदगी के हिसाब से 8 सालों बाद। 8 सालों बाद इंडिया की सड़कों पर वो गाड़ी चला रहा है। कल उसकी तबीयत खराब थी तो घर से उसे निकलना ही नहीं था, क्योंकि सरिता जी ने निकलने नहीं दिया। और पिछली ज़िंदगी की बात करें तो इस शहर में आज वो इस तरह 8 सालों के बाद गाड़ी लेकर घूम रहा था। वही ट्रैफिक, आसपास लगे चाट के ठेले, वही सब कुछ। दुनिया वहीं की वहीं थी, बस वो आगे से वापस आ गया था, फ्यूचर देखकर वापस आ गया था। विराज इस वक्त कंपनी संभालता था। उसकी उम्र 27 साल है, और पिछली ज़िंदगी की बात की जाए तो वो सीईओ था, लेकिन वो तब सीईओ बना जब वो 30 साल का था। 3 साल लंदन में मेहनत करने के बाद उसे सीईओ की कुर्सी मिली थी। और इस वक्त विराज की सारी कंपनी की भागदौड़ उसकी माँ के हाथों में। विराज बस कभी कभार कंपनी में इंटरेस्ट ले लिया करता है। उसके भाई को तो ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। उसका भाई और भाभी फैशन हाउस चलाते हैं। दोनों ने एक दूसरे से बहुत प्यार किया है और लव मैरिज की है। विराज सड़कों को देखकर मुस्कुराए जा रहा था। चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी, एक सुकून था। गाड़ी मंदिर के बाहर आकर रुकी। गाड़ी को पार्क किया और जल्दी से मंदिर को देखकर मुस्कुराया और अपने जूते उतार हाथ धोकर मंदिर के अंदर चला गया। शायद भगवान जी का शुक्रिया करने आया होगा। उन्होंने उसे मौका दिया, एक नई ज़िंदगी दी, एक ऐसी ज़िंदगी जब वो सब ठीक कर सकता है, अपनी जिया को पा सकता है। इस जन्म में वो किसी के साथ कुछ बुरा होने नहीं देगा, सब ठीक ही ठीक होगा। शायद वो आज यहाँ पर खुशियाँ मांगने आया है भगवान जी से, अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए। जैसे ही वो अंदर पहुंचा तो देखा मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। सुबह का ही वक्त था, बस कुछ लोग थे। पंडित जी चुपचाप बैठे हुए थे। विराज ने जाकर उनके पैर छू लिए। पंडित जी विराज को देखकर मुस्कुराकर कहते हैं, ओहो, आज तुम यहाँ खुद चल कर आए हो। ये चमत्कार कैसे हो गया बेटा? जहाँ तक हमें पता है आपकी तो भगवान जी से बनती ही नहीं। आपकी माँ ज़बरदस्ती लाया करती हैं आपको। विराज सामने लगी भगवान जी की मूर्ति को देखकर कहता है, हाँ, क्योंकि तब हमें विश्वास नहीं था इन पर अब है। मैं मानता हूँ इन्हें, मैं मानता हूँ ये है। आज यहाँ हूँ तो शायद इन्हीं की बदौलत। ऐसा लग रहा है एक लंबा सफ़र कर वापस लौट आया हूँ घर। पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, लगता है भगवान जी ने तुम्हें मौका दे ही दिया। तो फिर अब भगवान ने मौका दिया है तो ज़ाया मत करना। विराज मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल अब ज़ाया नहीं करूँगा, आप चिंता मत करें।
मुझे ज़िंदगी दी है तो इस मौके को ज़ाया कभी नहीं कर सकता मैं। बस आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो पंडित जी के पास बैठ गया और माता रानी के पास पैरों में पड़े सिंदूर को देखकर कहता है, पंडित जी सिंदूर का कितना महत्व होता है। पंडित जी उसके माथे पर आए सवालों को समझते हुए कहते हैं, तुम क्या करने की सोच रहे हो। विराज मुस्कुराकर सिंदूर को देखते हुए कहता है, बस मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, दे देते तो। पंडित जी हंसने लगते हैं और फिर कहते हैं, सिंदूर का महत्व बहुत बड़ा है, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो माँ के चरणों में पड़ा है। सिंदूर एक लड़की की मांग में भरा जाता है। उसका पति उसकी मांग में सिंदूर से जाता है और फिर वो हमेशा अपनी मांग भर कर रखती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए। और तुम सोच लो भगवान ने इसका महत्व कितना बड़ा रखा होगा। विराज फिर से सवाल करता है, क्या एक शादी के लिए 7 फेरे ज़रूरी होते हैं। पंडित जी समझने की कोशिश करते हुए कहते हैं, हम समझ नहीं पा रहे बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो। फिर मुस्कुराकर कहते हैं, एक शादी के लिए हर रस्म ज़रूरी है, हर रिवाज ज़रूरी है। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो या तुम क्या करने की सोच रहे हो, पर मैं देवी माँ से प्रार्थना करूँगा तुम्हारे लिए कि तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, तुमने जो सोचा है वो तुम्हें मिल जाए। विराज वहाँ से निकलकर अपने घर की तरफ चल दिया, पर आज उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे, खुशी के भाव थे। उसने जो सोचा था शायद वो बेहतर था। शाम को संगीत का फंक्शन है, इसलिए शाम को जाना है, पर उसके मन में तो अभी सवालों की उथल-पुथल मच रही थी। जो वो सोच रहा था, क्या वो सही था? क्या वो अपने प्यार को पाने की बजाय उससे दूर तो नहीं हो जाएगा ना? उसने अपना हाथ अपने दिल पर रखा, खुद को शांत किया और खुद को समझाया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान जी ने उसे मौका दिया है, उसे वापस भेजा है। वो ऐसे मौके को कैसे गँवा सकता है। वो घर आ गया और अपने कमरे में तैयार होने के लिए चला गया। चेहरे पर एक अलग सी चमक थी जो घर के हर मेंबर ने देखी, उसकी माँ सरिता जी ने भी। उनका बेटा आज कुछ ज़्यादा ही मुस्कुरा रहा था। विराज अपने कमरे में आकर तैयार होने लगता है। उसने वाइट कलर का कुर्ता और पैजामा पहना, गले में रेड कलर का साफा था। लड़के वालों के लिए ये कंपल्सरी रखा गया था। विराज ने बेड पर पड़ी कितने सारी कपड़ों को देखा था। गोल्डन कलर की शेरवानी भी थी, जो पिछली बार उसकी तबीयत खराब होने पर वो कुछ भी पहन लेता है, क्योंकि वो चिढ़ा हुआ भी था। पर इस बार वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। उसने वो कपड़े पहने जो जिया के साथ मैच हो सकते थे। उसे याद है कि पिछली बार जिया ने रेड सूट पहना था, जैसे कि लड़के वालों के लिए कंपल्सरी था। इसका मतलब वो इस बार भी रेड सूट ही पहनेगी, क्योंकि अतीत में आने से कुछ बदलेगा नहीं। बस उसकी यादों में जो है वो सब वैसा ही होगा। उसने अपनी पॉकेट में कुछ रख लिया और आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा दिया। जो आज वो करने वाला था ना, बाद में बहुत पछताना पड़ सकता था, पर नहीं, वो नहीं पछताएगा। वो देवी माँ से सब कुछ मांग कर आया है, वो सब ठीक करेंगी। गाड़ियाँ अपनी रफ्तार से फंक्शन हॉल की तरफ निकल गईं। अंदर ही अंदर डरा हुआ था। 8 साल बाद जिया को देखने की तड़प, ये भावनाएं, शायद वो कभी बता भी नहीं सकता कि वो कैसा महसूस कर रहा है। बस उसे डर था कि वो अपनी भावनाओं में बहकर कोई गलती ना कर दे। तो वहीं दूसरी तरफ सरिता जी विराज को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी। आज उनमें कुछ नया था, उनके बेटे में कोई बदलाव था। वो थोड़ा अलग लग रहा था, उसका बिहेव थोड़ा अलग था। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या बदला था उनके बेटे के अंदर। वो किस तरह पेश आ रहा था। वो सुबह से कुछ ज़्यादा मुस्कुरा रहा था, वो अपने इमोशंस को दिखा रहा था, ये बहुत अलग था। और ऊपर से वो आज उनकी हर बात को मान भी रहा था। और आज वो मंदिर गया, पंडित जी ने उन्हें बताया फ़ोन करके। ये सोचकर ही सरिता जी हैरान थी, क्या विराज को भगवान पर भरोसा हो गया था, क्योंकि जब से उसके पिता इस दुनिया से गए थे वो सबसे दूर हो गया था, यहाँ तक कि भगवान जी से भी। क्या बदल गया था एक रात में, पर वो शुक्रगुज़ार थी कि सब अच्छा था। क्या होगा, विराज और जिया की पहली मुलाकात कैसी होगी। कौन कौन एक्साइटेड है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग में।